हाय नमस्कार, मैं नितिन एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल सफायर ग्रुप में। मेरे पीछे स्क्रीन देख रहे होंगे कि आज हम इसमें क्या चलाने वाले हैं। इसमें हम क्या चलाने वाले हैं उसको देखने के लिए हमारी वीडियो को आप पूरा देखें, बीच में रुके ना। और आज मेरे साथ है मिस्टर राहुल। हाय। तो राहुल जी एक बार हमारे व्यूअर्स को हेलो बोल दीजिए। हेलो। सो ये पहले बात करते हैं लोकेशन की। राहुल जी हम कौन सी लोकेशन पे खड़े हैं? अगर मैं लोकेशन की बात करूं, ट्राई सिटी की एक प्राइम लोकेशन है जहां पे आज की डेट में इसको आईटी हब भी माना जाता है। हम इंडस्ट्रियल एरिया 8A के अंदर हैं जो सेक्टर 75 मोहाली में पड़ता है। जितनी भी आईटी की बिल्डिंग्स हैं, जितने भी आईटी के प्रोफेशनल्स हैं, वो सारे इसी सेक्टर में बैठे हैं। तो आज की डेट में ये प्राइम सेक्टर माना जाता है एज अ आईटी फ्रंट से। सो लोकेशन बहुत प्राइम है। सो जो मैं समझ पा रहा हूँ राहुल जी कि जो इस आईटी सेक्टर में जो लोग बड़े बड़े ऑफिस लेकर किराए से बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व करने वाले हो इस प्रोजेक्ट को लेकर के। वेरी राइट नितिन जी। एंड इस सेक्टर का जो एक प्लस पॉइंट भी रहा है और एक ड्रॉबैक भी रही है, वो यही रही है कि यहाँ पे सिंगल ऑनर रजिस्टर्ड लैंड्स है। अगर जितनी भी बिल्डिंग्स आप इस सेक्टर में देखते हैं वो सारी सिंगल ऑनर है। एंड कोई आईटी वाला आज की डेट में अगर यहाँ पे कोई अपना आईटी ऑफिस परचेज करना चाहता है तो ऑप्शंस नहीं है, राइट। जितने भी आईटी के ऑफिसेज हैं वो सारे लीज पे हैं। लोगों के पास 100 150 लोगों का एम्प्लॉय है। 100 एम्प्लॉयज भी लोगों के पास है। तो 10 हजार स्क्वायर फीट एरियाज में भी वो रेंटल पे बैठे हैं, जिसका वो 10 लाख रुपए भी रेंट दे रहे हैं। क्या बात है यार, 10 लाख रुपए महीने का रेंट अगर आप बचाना चाहते हैं ना, तो गाइस हमारी ये पूरी वीडियो जरूर देखें। आपकी जो ये रेंटल का जो बोझ है ना, वो इस वीडियो को देखने बाद दूर हो जाएगा। सो गाइस मैं बात करता हूँ फिनटेक स्क्वायर की। यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं शोरूम्स, ऑफिस स्पेसेस, सोहोज, सर्विस अपार्टमेंट्स, कोवर्किंग स्पेस, एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ। इस पूरी वीडियो में देखिए। और अब मैं राहुल जी से गुजारिश करता हूँ कि हम अभी प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है, कंस्ट्रक्शन उसकी स्टार्ट हुई है, तो उसका जो है वॉक थ्रू हम आपको दिखाने वाले हैं। और वॉक थ्रू में डीपली डिस्कस करेंगे हम एक एक चीज के बारे में कि आपको क्या क्या यहाँ पे मिलने वाला है। अगर हम लोकेशन की बात करें, वी आर ऑन दिस रोड। दिस इज अ PR7 जिसको हम मोहाली की स्ट्रीम लाइन भी बोलते हैं और मोहाली का एयरपोर्ट रोड भी बोला जाता है इसको, इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड। इसी रोड के ऊपर हम सिचुएटेड है, जहां पे सेक्टर 75 आप देख रहे हैं ऑलरेडी डिवेलप्ड है। आईटी बिल्डिंग्स यहाँ पे सेटअप है। ये सन फार्मा का आपको सेटअप दिख रहा है, गोदरेज यहाँ पे। इसके बिल्कुल ऑपोजिट राधा स्वामी सत्संग व्यास बनूंगा। और गाइस ये एक्चुअल व्यू है, बिल्कुल एक्चुअल वीडियो है ये। अगर साइट की बात करें, ये हमारी फिनटेक स्क्वायर की साइट है। 1.98 एकर्स इसका साइज है। बैंग ऑन द मेन रोड ये रहेगी, जिसमें हमारे पास 3 साइड ओपन प्रोजेक्ट है ये, राइट। 3 साइड ओपन में तीनों के तीनों रोड्स हमारे 60 फीट वाइड है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। आगे चलते हैं। तो ये थी लोकेशन जो कि बहुत प्राइम है। आपने देखा 200 फीट रोड के साथ बिल्कुल कनेक्टेड है। गोदरेज की जो आपने बिल्डिंग देखी होगी बिल्कुल उसके जस्ट पास में ही है। क्या बात है।
इस तरह का कुछ इसका एलिवेशन रहने वाला है इस बिल्डिंग का, जिसमें मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम ग्राउंड फ्लोर से लेके फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात करें तो इसमें मिक्स ऑफ रिटेल एंड बिग साइज ऑफ ऑफिस स्पेसेस, एंड अबव देन दैट वी हैव अ डेक ऑफिसेस, जहां पे हमारे पास बड़े डेक्स हैं विद सेपरेट वॉल्स, एंड उसके ऊपर हमारे पास सोहो स्टूडियो ऑफिस स्पेसेस विद एक्स्ट्रा बालकनीज ऐड हो जाएंगे। फूड कोर्ट we have where we have a small kiosks, business center, meeting rooms, gym, foreign exchange, co-working spaces on the 7th floor. 8th floor is a service floor जो हमारे पास कंपनी के पास खुद के पास रहेगा। 9th, 10th, 11th again studio, soho and small business units. 12th story ट्राइसिटी की प्राइम चीज हम लेके आए हैं। टॉप फ्लोर पे हमारे पास 12th फ्लोर पे 30 फीट हाइट के 2 क्लब्स रहने वाले हैं, जिसमें रूफ टॉप क्लब वाले के पास रहेगा। तो ये एक क्राउड कैचिंग चीज भी है इस प्रोडक्ट की। सो गाइस, जो इस बिल्डिंग की एलिवेशन है वो हूबहू कुछ ऐसी ही एक्चुअल में बनने वाली है। और जैसे कि राहुल जी ने काफी सारी चीजें इसमें बताई हैं, शोरूम्स हो गए, ऑफिसेज हो गए, सोज हो गए। इस फ्लोर पे अगर आप अपना क्लब खोलना चाहते हैं और अपने कोवर्किंग स्पेस भी आपने बताई थी, यस, इज ऑन 7th फ्लोर पे। हर फ्लोर पे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी आज की डेट में आप सभी को रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो सभी रिक्वायरमेंट्स आपकी इस प्रोजेक्ट में फुलफिल होती हैं। सो ये बिल्कुल ऐसी ही हूबहू एलिवेशन और ये बिल्डिंग हूबहू बनने वाली है, और बनने से पहले काफी बेनिफिट्स होते हैं जब आप इन चीजों को परचेज कर लेते हैं। सो हम आगे चलते हैं और ब्रीफ में जानते हैं। वेल राइट नितिन जी, यहीं पे एक चीज और हम ऐड करते हैं। जिस सेक्टर में हम बैठे हैं, सेक्टर 75 इंडस्ट्रियल एरिया 8A मोहाली इसको बोला जाता है। यहाँ पे आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज है पार्किंग। यस, राइट। तो पार्किंग की इस प्रॉब्लम को हमने ओवरकम करके इस प्रोजेक्ट के अंदर डबल बेसमेंट पार्किंग दी है। टोटल वी हैव 300+ units in which we have a 550+ parking in the basement. We have a double basement parking, although periphery पे तो पार्किंग हमारे पास है ही। तो ऑलमोस्ट 1000 गाड़ियां यहाँ पे हमारे पास पार्किंग में आ सकती है। पार्किंग की अगर मैं एक्चुअल में बात करूँ ना, तो वर्किंग डेज में इस सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, अंदर की जो इंटरनल रोड्स हैं, आप देखोगे ना, आपको गाड़ी खड़ी करने की जगह ही नहीं मिलेगी। और इस चीज का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आज खुद भी कर चुका हूँ कि मुझे खुद को गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिली। अपना फिनटेक्स केयर की साइट के पास में ही ऑफिस है फिनटेक्स केयर का। सो मेरी गाड़ी बहुत दूर खड़ी हुई है, और अकेले एक लौते इस प्रोजेक्ट में आपको डबल बेसमेंट पार्किंग का ऑप्शन मिलता है, जो कि आसपास किसी और प्रोजेक्ट में है ही नहीं। सो पार्किंग की तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। दूसरा, इसी प्रोजेक्ट की एक और यूएसपी है, इस प्रोजेक्ट में सिंगल एंट्रेंस नहीं है। फ्रंट से तो एंट्रेंस आपको मिलती है हर प्रोजेक्ट में, इस प्रोजेक्ट के बैक साइड पे भी सेम ऐसी ही एंट्रेंस है। तो हमारे पास 2-वे एंट्रेंस है इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो जो हमारे बैक साइड वाले यूनिट है वो बैक यूनिट्स नहीं है, वो भी फ्रंट यूनिट्स हैं। दीज आर द आईटी फेसिंग यूनिट्स, दीज आर द रोड फेसिंग यूनिट्स। क्या बात है, हम आगे चलते हैं, बिल्कुल ब्रीफ में डिस्कस करेंगे इसको। अब अगर हम ग्राउंड फ्लोर की बात करें, अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि
एक कार अंदर की तरफ प्रोजेक्ट की तरफ मूव कर रही है, तो इसके सामने वाले जो शोरूम्स हैं, दीज आर द डबल हाइट शोरूम्स, 22 फीट हाइट है इनकी। यू कैन मेक द मेजर लाइन शोरूम ऑल्सो। बड़े जितने भी स्टोर्स हैं वो हमारे ग्राउंड फ्लोर पे आ जाएंगे। सेकेंड प्लस पॉइंट इज दिस, हम इस शोरूम का साइज है 15 बाय 60, हम 10 फीट का कॉरिडोर इंटरनल दे रहे हैं और 10 फीट हमारे पास बाहर वाली साइड रहेगा। जैसे आपने एलांटे में भी देखा होगा, लोग बैक साइड पे जहां पे टिम हॉर्टन भी है और भी रॉयल एनफील्ड वाले शोरूम्स हैं, वहां पे बाहर बैठ के सिटिंग्स अरेंजमेंट्स करते हैं। तो सेम वी हैव अ पर्टिकुलर स्पेस अबव देन द कार स्पेस। सो ये 15 बाय 60 का शोरूम था ग्राउंड फ्लोर पे, 15 बाय 60 का। हम यहीं से ना एक हल्का सा प्राइसिंग की भी चीजें डिस्कस करते चलते हैं। आप देख पा रहे हैं 22 फीट की हाइट का शोरूम है, 15 बाय 60 फीट का शोरूम। सो राहुल जी, अगर लेट से ये परचेज करना है किसी को ये वाला पोर्शन, ये शोरूम, सो क्या कॉस्ट करता है ये शोरूम? राइट नाउ वी आर ऑन वेरी फर्स्ट प्राइस। अभी कंपनी ने प्राइस रिवाइज नहीं किए हैं क्योंकि लास्ट 19 दिसंबर 2022 को हमारा रेरा रिसीव हुआ है। तो कंपनी इज ऑन सेम प्राइस, कंपनी ने प्राइस रिवाइज नहीं किए हैं आफ्टर द रेरा, ऑल द बिल्डर्स प्राइस रिवाइज रेरा आते ही कर देते हैं। तो हमारा अभी भी सेम प्राइस है। अगर मैं 15 बाय 60 के शोरूम की बात कर रहा हूं तो उसका प्राइस आज की डेट में आस्किंग 3.25 CR है। 3.25 CR। और तकरीबन इतना बड़ा शोरूम अगर इस एरिया में बात करते हैं, आपको रेंट पे मिलता है अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 लाख रुपए के महीने के रेंट पे मिलता है। सो आप देखिए कितने कम बजट में आपका अपना शोरूम बन जाता है और आप रेंट से बच जाते हो। We have a proper drop off points here. वैले पार्किंग भी रहेगी हमारे पास। बेसमेंट का व्यू आप यहां से देख सकते हैं। ये वो स्पेस है जिसकी हम बात कर रहे थे, जो 10 फीट का ओपन कॉरिडोर आपका रहेगा, जहां पे आप ओपन सिटिंग्स भी बना सकते हो। क्योंकि इस 15 बाय 60 के शोरूम में हमारे पास बाहर से भी एंट्री है और अंदर वाली साइड से भी एंट्री है। ओके, 2 वे। ट्राई सिटी के अंदर बहुत कम बिजनेस बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनमें एस्केलेटर्स लगे हुए। वी आर ऑफरिंग यू एस्केलेटर्स प्लस लिफ्ट्स प्लस स्टेयरकेसेस, ये सारी चीजें हम आपको इस प्रोडक्ट में दे रहे हैं। बहुत ही प्रीमियम बन जाता है अगर आप इस प्रोजेक्ट में कुछ भी शोरूम्स हो, ऑफिस स्पेस, सर्विस अपार्टमेंट, कोवर्किंग स्पेस, कुछ भी आप अपनी स्पेस परचेज करते हो तो ये एक्सीलेटर जो है उसको और प्रीमियम बना देता है। सो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ऑन द 7th फ्लोर वी हैव अ जिम। अब ये जिम मेंबरशिप वाइज भी हो सकता है। ये जिम जो आईटी के लोग यहाँ पे हमारे पास स्पेस लेके ऑफिस चला रहे हैं, ये उनके लिए फ्री में भी सर्विस प्रोवाइड करेगा। क्या बात है। तो थोड़ा सा इसको डिस्कस, अगर मैं जैसे मैं समझ पा रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप अपना ऑफिस इस बिल्डिंग में परचेज करते हैं तो आप अपने एम्प्लॉयज को जिम की सहूलत दे सकते हैं, जो कि आज की डेट में बहुत जरूरी है एम्प्लॉयज की सेहत का ख्याल रखना। तो जिम की फैसिलिटीज भी आपको फ्री ऑफ। ऑल्दो अगर आप आज किसी जिम की मेंबरशिप लेते हैं, 3 मंथ क्वार्टरली मेंबरशिप लेते हैं, इट्स अराउंड 15 to 20,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। तो वो आपकी चीज ओवरकम हो रही है यहाँ पे। आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे एम्प्लॉयज से अगर आप उनका ध्यान रखेंगे ऐसे।
सेम फ्लोर जहां पे अभी हमने जिम देखा है, इसी सेम फ्लोर पे हमारे पास फूड कोर्ट है, जहां पे छोटे छोटे कियोस्क रहेंगे, ओपन सिटिंग हमने रखी हुई है, ठीक है। तो एक तरह से आपके उसी बिल्डिंग के अंदर आपके पास एंटरटेनमेंट जोन के साथ साथ फूड हब भी है। फूड कोर्ट आपने देखा होगा बड़े मॉल्स में अक्सर छोटे छोटे अच्छे ब्रांड्स, अच्छे आउटलेट्स होते हैं फूड कोर्ट के। सो आप भी अगर अपना एक फूड कोर्ट की स्पेस है परचेज करना चाहते हो तो आने वाले टाइम में बहुत आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सो आप अपनी फूड कोर्ट की स्पेस भी यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। और फूड कोर्ट एक ऐसा बिजनेस है जो जिंदगी में कभी भी खत्म नहीं होगा, ये हमेशा चलने वाला बिजनेस है। So we have a premium office spaces. Okay. In our project, every unit comes with the wet point. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऑल्दो कॉमन एरियाज में वेट पॉइंट्स रहते हैं, शोरूम्स में या ऑफिस में वेट पॉइंट नहीं रहते, तो हम अपने हर यूनिट के अंदर आपको वेट पॉइंट्स दे रहे हैं। यू कैन मेक इट अ पेंट्री और वॉशरूम ऑल्सो। ग्रेट। कॉमन एरिया में तो है ही आपके पास। बहुत बारीक पॉइंट है ये भी, जो कि आपको इसी प्रोजेक्ट में मिलता है। अब एक चीज आप यहां से और नोटिस करिए, ये एक कमर्शियल बिल्डिंग है जिसमें हम हर यूनिट के साथ 6 फीट की बालकनी दे रहे हैं। रेजिडेंशियल के अंदर भी 6 फीट की बालकनी नहीं देते लोग बिल्डर्स, हम आपको यहाँ पे 6 फीट की बालकनी दे रहे हैं ईच यूनिट के साथ। क्या बात है, बहुत अच्छी और छोटी छोटी बातों का बड़ी गहराई से ध्यान रखते हुए इस बिल्डिंग को बनाया जा रहा है। सो ये चीज देखिए, ये यूनिक चीज है। रूफटॉप है, ये नॉट ए रूफटॉप। ओके। जैसे आपने इसको रूफटॉप कंसीडर किया है, बट ये रूफटॉप नहीं है। ओके। ये अपने 4th फ्लोर के ऊपर ऑफिस कम डेस्क स्पेसिस है। यू कैन मेक इट अ कैफे ऑल्सो। आप अगर इधर देख रहे होंगे, यहाँ पे वी हैव अ ओपन सिटिंग लाइक अ कॉन्फ्रेंस, जहां लैपटॉप लेके आप पूरा दिन ओपनली बैठ सकते हैं। वी हैव अ मीटिंग प्लेस ओवर हियर, वी हैव लाइक ओपन सिटिंग फॉर द एम्प्लॉयज ऑल्सो, ठीक है। आपने लाउंज बनाना है, यू कैन क्रिएट ए ग्रीन एरिया लाउंज हियर, ठीक है। तो डिफरेंट कंसेप्ट है ये आपका एक्चुअल एरिया है जो आपके यूनिट के साथ आपको मिल रहा है। रीजन क्या है, हमने इसको पार्टीशन करके, ऑल्दो क्या होता है, डेक ओपन रहता है, डेक ओपन रहता है। तो यहां पे क्या है, ये आपके पास एक और अच्छा यूटिलाइजेशन का स्पेस है जहां पे आप अपने ऑफिस का सेटअप कर सकते हो। 4th फ्लोर पे ये स्पेस किनको मिलने वाली है? 4th फ्लोर पे ये स्पेस जो आईटी ऑफिसेस उस तरह से बनाना चाहते हैं, जिनको साथ में ग्रीनरी भी चाहिए, बाहर गजीबो भी लगाने हैं, सेटिंग भी बनानी है, या जैसे कोई कैफे लेके आना चाहता है। हमारे पास कोई फॉर एग्जाम्पल ब्लू टोक्यो है या बरिस्ता है, सीसीडी है, ओपन सिटिंग बनाना चाहते हैं, तो दे हैव अ पर्टिकुलर प्लेस जो इनर एरिया के बाद भी आपके पास रहेगा, राइट। ये आपका रूफटॉप है जिसकी आप अभी बात कर रहे थे। 12th स्टोरी पे जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 30 फीट हाइटेड हमारे क्लब्स आ रहे हैं, तो रूफटॉप जो है उन्हीं क्लब्स के पास रहने वाला है। ऑलमोस्ट 24,000 स्क्वायर फीट की प्लेट्स हैं हमारे पास, ये जो एक क्लब्स को रहेंगी। ट्राई सिटी की अगर हम बात करें, किसी के पास भी, आइदर चंडीगढ़ में हम क्लब्स कैचिंग सेक्टर में चले जाएं, 26 में या एलांटे में चले जाएं, कोई भी ऐसा क्लब नहीं है जिसकी 30 फीट हाइट है। हम 30 फीट हाइटेड क्लब लेके आ रहे हैं, प्रीमियम ब्रांड्स के साथ टाई अप भी कर रहे हैं।
तो अगेन सेम एलिवेशन जिसकी हमने डिस्कशन करी है, जो प्रोडक्ट मिक्स अभी हमने देखा है, और फ्यूचर इस प्रॉपर्टी का इस लोकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा है। अगर मैं रेंटल की बात करूं आज की डेट में पर स्क्वायर फीट रेंटल इस लोकेशन में इंडस्ट्रियल एरिया 8A के अंदर 65 रुपीज पर स्क्वायर फीट का रेंटल आ रहा है। अगर मैं ट्राई सिटी के रेंटल के साथ या मोहाली की अपकमिंग प्रॉपर्टीज के रेंटल के साथ कंपेयर करूं तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल राइट, आईटी के लिए यहाँ पे टैक्स रिबेट है क्योंकि ये पीएसआई के अंडर आती है रेंट। एक्चुअल में इसकी जो एब्रिविएशन पीएसआईईसी के अंडर आती है, पंजाब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन के अंडर आती है। गमाडा के साथ मिलकर इन्होंने ये लैंड की ऑक्शन में सेल करी है। करेक्ट। आजकल काफी ट्रेंड है सोहो और सर्विस अपार्टमेंट्स का, कि जिसमें आपका रूम भी हो जाता है और ऑफिस भी हो जाता है। आजकल ये काफी ट्रेंड में चल रहा है, तो वो चीज भी आपको इस प्रोजेक्ट में मिलती है। राहुल जी से मैं एक बार बोलूं कि सोहोस को और सर्विस अपार्टमेंट्स को एक बार हम ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। श्योर। 900 स्क्वायर फीट का हमारे पास एरिया है जिसमें हम स्टूडियो और सोहो को लेके आ रहे हैं। अगर मैं सोहो की बात कर लूं, सोहो में फ्रंट में एक रिसेप्शन बन जाती है। राइट, 8 से 10 लोगों का सिटिंग स्पेस निकल जाता है। अगर मैं 900 स्क्वायर फीट के आइडिया के अकॉर्डिंग आपको ड्राइव करूं, 8, 9, 10 लोगों का सिटिंग स्पेस, और इसके बाद भी हमारे पास इतना एरिया बच जाता है जिसमें 10 बाई 10 का एक हमारे पास बेडरूम विद वॉशरूम आ जाता है, और 6 फीट की बालकनी हर यूनिट के साथ है। ये छोटी सी पेंट्री हम बना सकते हैं। अगर हम स्टूडियो की बात कर ले, स्टूडियो में प्रॉपर एक हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर आ जाता है जिसको हम 1 BHK भी कह सकते हैं। फ्रंट में डाइनिंग, लिविंग और छोटी सी पेंट्री विद आपका रूम, वॉशरूम एंड बालकनी। तो मैं जैसे समझ पा रहा हूँ कि अगर आप इसमें सोफा परचेज करते हैं तो आप उसको ऑफिस कम बेडरूम यूज कर सकते हो, और अगर 1 BHK की बात करें तो वो भी यूज हो जाएगा। मतलब आप इस बिल्डिंग में रहने का भी लुत्फ उठा सकते हो। सो उसका क्या प्राइस रेंज रहने वाला है? प्राइस रेंज अगर मैं बात करूं, आइदर हम स्टूडियो की बात करें या सोहो की बात करें या किसी बिजनेस यूनिट की बात करें जो विद बालकनी है, तो स्टार्टिंग रेंज इज 1.01 CR। सो अगर इस लोकेशन में अगर मैं ऑफिस के लिए वर्किंग करूं तो लोग 10-10, 12-12 लाख रुपए रेंट दे रहे हैं। जो 10-12 लाख रुपए रेंट दे रहा है उसको ये चीज आराम से समझ आती है कि मुझे रेंट ना देके कोई ऐसी अपनी प्रॉपर्टी बनानी है कल को जो मुझे एप्रिसिएशन भी देके जाए और अच्छा रेंटल भी देके जाए। तो बहुत ही अच्छी ऑप्शंस हैं आपके पास। और इसके अलावा कुछ और कोई ऐसी चीज जो रह गई हो राहुल जी, हम डिस्कस करना चाहें अपने व्यूअर से? मेन सर अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं तो सबसे प्लस पॉइंट जो हमारे पास है इस प्रोडक्ट को दिखाने का या लेने का, वो यही है हमारी जो लोकेशन है। इट्स अ वेरी प्राइम लोकेशन ऑफ द ट्राई सिटी, जिसने अपने बिजनेस छोटे स्केल पे सेटअप किए हुए हैं, जिनके पास 4 से 5 लोगों के एम्प्लॉइज हैं, जो टैक्स भी ज्यादा नहीं देना चाहते क्योंकि इस सेक्टर के अंदर पीएसआई के अंदर टैक्स रिबेट है, तो वो हमें बेनिफिट रहेगा ही रहेगा। चैलेंज हमने ओवरकम किए हैं, आइदर वो हमारी पार्किंग का चैलेंज है या अपनी बिल्डिंग के फसाड का चैलेंज है। ऑल्दो लोग बिल्डिंग का फसाड ऐसा बना देते हैं जिसमें सनलाइट और नेचुरल लाइट अंदर नहीं आती, तो हमारा फसाड सारा ग्लास का है, सनलाइट रहेगी, प्रॉपर ग्रीनरी है, आईजीबीसी से अप्रूव्ड है हमारा प्रोजेक्ट, एंड रेरा तो आ ही चुका। क्या बात है यार, किसी चीज की कमी आई थिंक छोड़ी नहीं है। फिनटेक केयर ने आपकी छोटी छोटी चीजों का बड़ा ख्याल रखा है, वो किसी भी चीज को लेकर भी हो। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और शोरूम्स, ऑफिस स्पेस, सर्विस अपार्टमेंट, को वर्किंग स्पेस, क्लब
और कुछ भी जो भी चीजें हमने डिस्कस की हैं आप अपनी ही खरीद सकते हैं। हालांकि अब से पहले आपको सिर्फ एक रेंट का ऑप्शन मिलता है, काफी ह्यूज आप रेंट पे करते हो, बट इस फिनटेक्स केयर के प्रोजेक्ट में आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप ऐसी सब चीजें अपनी खुद की परचेज कर सकते हो। सो अगर आप कुछ भी परचेज करना चाहते हो, हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हो। थैंक यू।